क्या एक बार फिर से रद्द हो जाएगी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता? ऐसी वो कौन सी दो बड़ी गलतियां राहुल गांधी ने कर दी है कि जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। कल संसद में क्या हुआ, न हमसे छिपा है ना आपसे। राहुल गांधी की धक्के की वजह से बीजेपी के सांसद को सर पर चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। अमूमन क्या होता है कि हम और आप जब किसी से बाहरी अप्रत्यक्ष रूप से उससे टकरा जाते हैं या बिना गलती के हम उससे टकरा भी जाते हैं या हमारा कंधा उसको लग जाता है तो हम क्या कहते हैं? सॉरी। अमूमन ही हमारे मुंह से पहला निकलने वाला शब्द होता है। राहुल गांधी के धक्के से एक सीनियर सांसद के सर पर चोट आई। राहुल गांधी उसे देखने गए। बीजेपी के नेता उनसे कह भी रहे थे कि ये आपने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं राहुल जी आप, ऐसे करके उनसे बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी वहां गए, पीछे से ऐसे झांक के देखा और वहां से वापस चले आए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के इतना कौन ये एक पहला मामला हुआ जिसको लेकर अनुराग ठाकुर समेत कई सांसदों ने जाकर पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत भी दर्ज करी। अब दूसरा मामला मैं आपको बता देता हूं। दूसरा मामला है नागालैंड की सांसद हैं फांगनोन कोन्याक। अब इन्होंने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी पर आरोप क्या लगाया है कि जब वो संसद के अंदर आ रही थी तो और उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल गांधी उनके इतने करीब चले गए, उन पर चिल्लाने लगे कि वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है नागालैंड की सांसद फांगनोन कोन्याक। अब इसके बावजूद भी जब इतनी दो बड़ी गलतियां हो गई, राहुल गांधी ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। राहुल गांधी ने इन मुद्दों से इतर हटकर फिर से एक ही मुद्दा उठाया, वो था अडानी का, दूसरा था बाबा भीमराव अम्बेडकर का। इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। अब मान लेते हैं वो गलती हो गई, लेकिन उस बात का पतंगड़ बनाना खैर कोई कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजेस पर उनके यूथ कांग्रेस के पेजेस से मीम बना के अपलोड किए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपके बगल में आपको दिख रहे होंगे, वीडियो में दिख रहे होंगे कि कैसे सारंगी जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी चोट को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। राहुल गांधी किस मानसिकता के साथ भारत की राजनीति में काम कर रहे हैं। हम आपस में ऐसे बैठते हैं, वो भी एक साथ एक ही जगह पर आप बैठते हैं, एक ही संसद के आप सदस्य हैं। उसके बावजूद आपकी सिंपैथी के नाम पर आप उनको मीम प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको मीम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इसका पता केवल उन्हीं को है, लेकिन राहुल गांधी ने ये वो दो बड़ी गलतियां की हैं जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता एक बार फिर से रद्द हो जाएगी। रद्द होने के भी मैं आपको कारण बता देता हूं। देखिए, अभी फिलहाल शिकायत दर्ज की गई है कल, जिसमें बीजेपी सांसद के सिर पर चोट आई है। देखिए, हमने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी है। पुष्पा 2 में जब उसका पिक्चर रिलीज हुई तो वहां पर अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, उनकी उपस्थिति में ज़्यादा भीड़ हो गई और नीचे किसी की मौत भी हो गई। अब उसकी वजह से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। अब राहुल गांधी के धक्के की वजह से किसी सांसद का सर फटता है और उस शिकायत पत्र में यह भी दर्ज किया गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने धक्का दिया और पूरी तरीके से मतलब वो आरोप जो है राहुल गांधी पर मढ़ दिया गया। इसकी एक ये कारण है। और अगर ये शिकायत जो है मुकदमे में तब्दील होती है और इस पर कोई एक्शन होता है तो राहुल गांधी एक बार जैसे पहले भी संसद से उनकी सदस्यता रद्द करी जा चुकी है, एक बार फिर से ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब दूसरा मामला भी मैंने आपको बताया जिसमें नागालैंड की जो सांसद हैं फांगनोन कोन्याक, उन्होंने जो आरोप लगाया है उनके ऊपर कि राहुल गांधी जिस तरीके से उन पर चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी भीड़ में जैसे उनके एकदम पास आ गए तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी। अगर ये मामला भी तूल पकड़ता है और इस पर कोई कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी एक बार फिर से मुसीबतों के घेरे में आ सकते हैं। लेकिन कल जो हुआ और उसके बाद ये आसार जताए जा रहे थे कि राहुल गांधी का स्वभाव जिस तरीके से है, अगर मान लीजिए गलती से ही उनको धक्का लग गया और उनके सिर पर चोट लग गई तो राहुल गांधी इस बात को ज़्यादा तूल नहीं पकड़ने देंगे, जाएंगे अपनी बात बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ सॉरी बोलने से पहले दो चीज़ें सामने आई। पहला आया राहुल गांधी का एरोगेंस, दूसरा सामने आया उनका एटीट्यूड। वहाँ पहुँचते हैं, इतने सीनियर लीडर के सर पर चोट लगती है आपके धक्के की वजह से, वहां से आप बस जाके झांकते हैं और चले आते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप उस बात का कोई जिक्र नहीं करते। वहां तक भी मामला ठीक था। सोशल मीडिया पर आप उनका मीम बनाकर आपके कांग्रेस के पेजेस से अपलोड किया जा रहा है।
ये बहुत ही गलत कृत्य है। मैंने पहले भी बताया, अमूमन जहां हम साथ बैठते हैं, हमारी उनसे पटरी खाती हो या ना खाती हो, अनजान व्यक्ति को भी हम लड़ जाते हैं तो हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता है सॉरी। और राहुल गांधी के साथ तो क्या ही हुआ आपके सामने है। मीम बनाए जा रहे हैं, राहुल गांधी अलग ही एरोगेंस और एटीट्यूड में दिख रहे हैं और नीली टी शर्ट पहनकर पहुंचे राहुल गांधी कल बाबा भीमराव अम्बेडकर के समर्थकों को ये दिखाना चाह रहे थे कि वो बड़े खास हैं। कभी उनकी बहन बैग और झोला लेके पहुंच जाती है जिसमें फिलिस्तीन लिखा होता है, कभी बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचार को वो झोले और बैग से दिखाते हैं, और कल वो ब्लू टी शर्ट पहनकर ये दिखाने गए, लेकिन ये दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। और अब स्थिति ऐसी है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता एक बार फिर से जा सकती है अगर ये कार्रवाई बहुत बड़े स्तर पर पहुंचती है। और बीजेपी बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं खेल रही है, फ्रंट फुट पे आके खेल रही है इस मामले को लेके। और जिस तरीके का ये कृत्य हुआ है उसके बाद राहुल गांधी सवालिया निशान के घेरे में हैं, राहुल गांधी सवालों के घेरे में हैं, राहुल गांधी मीडिया के सवालों के घेरे में हैं, राहुल गांधी अपने ही सांसदों के सवालों के घेरे में हैं जिस संसद में वो बैठते हैं। बाकी बीजेपी तो उनके ऊपर आक्रामक है ही है। ये कुछ दो ऐसी बड़ी गलतियां थी जिसकी वजह से अब ये आसार जताए जा रहे हैं। बाकी आगे क्या होगा, कैसे ये प्रोसीजर आगे फॉलो किया जाएगा और इस मामले पर लोकसभा स्पीकर किस तरीके का एक्शन लेते हैं, क्योंकि दोनों मामले संसद में उठाए गए। एक तो पहला जो सिर पर चोट लगी बीजेपी सांसद सारंगी के, दूसरा जो नागालैंड की महिला सांसद ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया है उस पर, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो जब एंटर कर रही थी तब जो है वो उनके इतने करीब आ गए, इतनी तेज चिल्लाने लगे कि वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उन्होंने ये चीज़ संसद में बोली है, बाकायदा पत्र लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि विधिक रूप से और लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला की तरफ से इस पर किस तरीके की चीज़ें ली जाती है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी था। अब इंतजार है कि इस मामले पर क्या नई अपडेट आती है। जो भी अपडेट आएगी अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लोगों तक शेयर करिए, खबर लोगों तक शेयर करिए, बताइए भारत देश की राजनीति के अंदर क्या क्या घट रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।